सारे टेंशन को भूलकर एक टेंशन की बात करते हैं और वो है एग्जाम की टेंशन। जी हां, आने से पहले मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, सच है, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं वहां पे जाते ही सब कुछ भूल जाऊंगा और ये भूलना जो है टेंशन की पहली निशानी है। क्योंकि अक्सर मुझे जब कोई शो करना होता तो उससे पहले कुछ किताबें पलटते हैं, कुछ लोग मुझे रेफरेंस की किताबें देते हैं, कुछ लोग थोड़े 2-4 पन्ने, हालांकि इन पन्नों पे तो मेरे पास सिर्फ नाम होता है जिनका मैं तारुफ कराता हूं, तो पहले मैं तारुफ करा देता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। जी, तो आज हमारे साथ बहुत कुछ खास लोग बैठे हैं, कम लोग हैं लेकिन यकीन मानिए तजुर्बे में बहुत बड़े लोग हैं ये, और जो ये कुछ बताएंगे आप चाहे उम्र में किसी भी पड़ाव पर हो आपके काम आएगा। हां, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो उसके लिए भी काम आएगा, लेकिन आज खासतौर से हम उन युवा साथियों की बात करेंगे जिनके लिए मैंने इन 5 सालों में लगातार जब भी मुझे मौका मिला है मैंने शो किया है, और वो शो एग्जाम को लेकर रहा है, उनकी तैयारी को लेकर रहा है, उनके भविष्य, उनके जो भी शुभचिंतक हैं उनको भी लेकर हमेशा मैंने बातचीत की है और ये कोशिश की है कि बेहतर हो उनके साथ। तो आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, सबसे पहले जाना माना नाम और अक्सर अपने कौशल से सबको हतप्रभ कर देने वाले पवन सिन्हा जी। लगता है ये सब कैसे जान लेते हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता है कैसे सब जान लेते हैं। कभी चेहरा देख के बता देते हैं, कभी मुख मुद्रा देख के बता देते हैं, कभी यूं ही खड़े हो चुपचाप तब भी कुछ बता देते हैं। पवन जी, आज आपसे बहुत कुछ आशा है, मुझे लगता है मेरा टेंशन आप ही दूर करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है, हमारे शो में आए हैं पवन जी। जाने माने ज्योतिषी हैं, लेकिन आज कुछ अपने नुस्खे यहां पे बताएंगे। हम हर बच्चे की कुंडली तो नहीं बांट सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि अगर हौसलों में जान हो तो क्या है शेर? किसी को आता है कि नहीं आता है? मुझे तो भूल गया है। हाँ हाँ, कुछ थोड़ा सा कोई बता रहा है, कुछ है ना, कुछ शेर है ना, कुछ ऐसा? हाँ हाँ हाँ, राहें आसान हो जाती। बात तो आपने बुरी मतलब की कही है। शेर कुछ यूं है कि हौसलों में जान हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मुझे मालूम है यहां बड़े काबिल लोग बैठे हैं और इन्होंने जिंदगी में काफी उड़ानें भरी। तो पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। और हमारे साथ आसिफ शेखर साहब, प्रिंसिपल ज्ञान भारती स्कूल, यहां पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने कई बार हमारे साथ शो में शामिल हुए। आज हमारे साथ जहां पे जो बीच में आए हैं, बहुत सारी चीजें खास तौर से वो टिप्स देने के लिए कि लास्ट मोमेंट में क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कुछ छोड़ा जा सकता है, और क्यों मैच देखना चाहिए, वर्ल्ड कप देखना चाहिए बिफोर एग्जाम, वो आज उनसे हम बात करेंगे। और उनके बगल में गीतांजलि कुमार हमारे साथ बहुत शो में यहां पे शामिल हुई है, कई बार बच्चों को टिप्स दिए हैं, और अक्सर लोग इनका फोन घड़घड़ा के पूछते हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, तो बताइए मेरे बच्चों को क्या करना चाहिए। और बच्चे फोन करके पूछते हैं कि मैम क्या मैं मूवी देखने चले जाऊं, तो मैम कहती है हाँ बिल्कुल चले जाओ। तो प्लीज वेलकम गीतांजलि कुमार, सीबीएसई काउंसलर। मैम, आपका भी शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और उनके बगल में जो है अशोक अग्रवाल, आज ना तो फीस के बारे में बात करेंगे ना एडमिशन के बारे में बात करेंगे, आज पेरेंट्स की तरफ से बात करेंगे कि पेरेंट्स की क्या परेशानियां हैं, और आज के समय में जब दोनों लोग वर्किंग हैं तो ऐसे में बच्चे के ऊपर स्ट्रेस जो है फैमिली में भी, उसको कैसे दूर किया जाए। तो अशोक अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन से। पहला सवाल, कौन माँ बाप जो यहां बैठे हैं वो बच्चे के लिए पूछना चाहते हैं? मुझे तो लग रहा है सभी के सब अभी बच्चे हैं। ठीक है, मैं सवाल पूछता हूं। पवन जी, स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे पहला क्या चीज करनी चाहिए? देखिए, एग्जाम्स में हमें सफल होने के लिए, चाहे जिंदगी का कोई भी एग्जाम होता है, एग्जाम में स्ट्रेस निहित है। तो अगर किसी के पास अच्छी एकाग्रता है, अच्छी स्मरण शक्ति है, मेमोरी है, और उसके पास धैर्य, और अगर कोई लक्ष्य है, तो उसको स्ट्रेस बहुत कम होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसके ये जो हमारा विचार होते हैं, इसके साथ शरीर का एक अच्छा तालमेल हो जाए। जब भी स्ट्रेस होगा तो मस्तिष्क का शरीर के साथ तालमेल टूटने लगता है। तो हमेशा ऐसे में हल्का भोजन लें, वॉक जरूर करें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा, ऑक्सीजन लेवल हमारा ब्रेन का उतना अच्छा होगा। जितना ऑक्सीजन लेवल हमारे ब्रेन का अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली आप अपने आप को स्पंदित महसूस करने लगेंगे, एनर्जाइज्ड महसूस करने लगेंगे। और उसके साथ साथ जल का सेवन ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, तो ऑक्सीजन बढ़ाता है, और आपने महसूस किया होगा हमें एकदम शांत कर देता है जल पीते ही। तो जब मन गड़बड़ाए तो थोड़ा सा जल जरूर पी लीजिए। और हारने की आदत जिस व्यक्ति को होती है वो कभी स्ट्रेस नहीं होता। तो हारने के लिए तैयार और जीतना हमारा लक्ष्य,
इस अगर थॉट पर हम चलते हैं तो हमारा स्ट्रेस डेफिनेटली कम होता चला जाता है। ऑफ कोर्स ये टिप्स हैं, लेकिन मुझे मालूम है बहुत सारी कुछ चीजें इनके पास पिटारे में हैं, और ये मेरा काम है कि मैं इनसे धीरे धीरे वो पिटारा खुलवाता रहूं। लेकिन बगल में जो बैठे हैं, जी हां, प्रिंसिपल हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि आजकल के जो बच्चे हैं ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। आपके जमाने में बच्चे कम स्ट्रेस थे, लेकिन कहते हैं कि जो सिलेबस है वो और आसान हो गया। जब आसान से आसान होता जा रहा है हर चीज, तो बच्चे फिर स्ट्रेस में क्यों हैं? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट नहीं है, ये शब्द क्यों सर, ऐसा क्यों है? वो सोचते हैं कि सब कुछ हम आखिरी मोमेंट में कर लेंगे, जो होता नहीं है। और वो सोचते हैं कि मुझे आ गया है लेकिन आता नहीं है। कारण ये होता है कि जितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है, इन्होंने कुछ, इनके माँ बाप ने या इन्होंने कुछ ऐसे फार्मूले इजाद कर लिए हैं कि वो करने से हम यूक्लिड बन जाएंगे। वैसे नहीं बनते, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। यू हैव टू पुट योर हेड डाउन and try to solve the problem on your own. Devise method to do problem solving, which you are not doing. You are trying to dependent upon somebody else. तुम सोचते हो कि ट्यूशन एक ऐसा पनीक्षा है, ऐसी एक मर्ज है, एक ऐसा इलाज है, कि जो आपको वो इलाज जो है आपको सब कुछ दे देगा। होता नहीं है, लेकिन जब किसी पे डिपेंड करोगे तो सफलता समझिए आपसे दूर ही चलती जाएगी। तो अपने ऊपर कैसे डिपेंड हो? अपने अंदर वो ताकत कहां से टटोले, कहां से लाएं? वो जो सबसे कहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस कहां से लाएं, हम बताएंगे आपको। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए, वक्त छोड़ से ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे कि आप अगर चाहें तो मैच क्यों देख रहे हैं। अगर मैच देखने का मन है तो मैच क्यों देखें, और साथ साथ एग्जाम से पहले आप रिलैक्स होने के लिए क्या कुछ करें। तो आप मत कहीं जाइएगा, मैं आता हूं थोड़ी देर में, देखते रहिए जनपद। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज बात एग्जाम टेंशन की। जी हां, टेंशन मैंने जैसे पहले बात किया ब्रेक से पहले कि क्यों एग्जाम से पहले बच्चे क्यों परेशान होते हैं, टेंशन किस बात का होता है। या तो साल भर पढ़ा नहीं है, और ऐसा भी होता है कि साल भर खूब पढ़ा है उसके बाद भी टेंशन होता है। सर, इस सवाल का जहां तक सवाल है, इसका जवाब देने के लिए गीतांजलि हमारे साथ मौजूद है। गीतांजलि, ये मैं जानना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि भाई पढ़ा नहीं तो टेंशन समझ में आता, जैसा सर बता रहे थे, लेकिन बहुत पढ़ा होता है उसके बाद भी बच्चे कहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि नहीं मुझे टेंशन है, क्या पेपर में आएगा और मैं लिख पाऊंगी या नहीं लिख पाऊंगा, या लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। इसको हमारी भाषा में परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। अभी आपने भी कहा कि मैं इस शो के लिए आ रहा था तो मुझे टेंशन थी कि मेरा शो कैसा जाएगा, ये कैसे नंबर आएंगे, कैसी तैयारी की है, किस तरह का रिजल्ट होगा, ये अपने आप में एक टेंशन देता है। और एक हद तक ये टेंशन रहे तो ये पॉजिटिव भी रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बढ़िया चीज करने के लिए आप मोटिवेट होते रहते हैं। ये पॉजिटिव स्ट्रेस अच्छा है, बट अगर ये स्ट्रेस बढ़ जाता है तो आपकी रातों की नींद, जैसा कहा, उड़ती है, घबराहट, भूख लगना नहीं या बहुत ज्यादा लगना, रोने का मन करना, ये सारे सिम्टम्स हैं टेंशन के। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी आप लोग सबको कि आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है पढ़ाई करना। जैसा सर ने भी कहा, कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी। रोज प्रतिदिन आप नियमित रूप से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इम्तिहान के दिनों से कुछ दिन पहले आप 4 की जगह 6 घंटे पढ़ेंगे, 6 की जगह 8 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो नंबरों की चिंता नहीं होगी, आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, घबराहट नहीं होगी और एग्जाम्स अच्छे तरीके से हो जाएंगे। एक बात जोड़ दूं मैं हालांकि आप कई बार हमारे साथ शो में आई, कम से कम 7-8 बार तो शो में कम से कम मुझे याद है जनपद में आई, कम से कम आपकी इजाजत हो एक बात जोड़ दूं, क्योंकि हालांकि मेरे पास कोई क्वालिफाइड डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मैंने आज तक, मैं सच बता रहा हूं, मुझे कभी कभी ऐसा बात कहने का मौके बहुत कम आते हैं, मैंने आज तक कोई ऐसा बड़ा परफॉर्मर नहीं देखा जो एक अपने परफॉर्मेंस से पहले थोड़ा लड़खड़ाता ना हो और थोड़ा बहुत घबराता ना हो। मैंने आज तक नहीं देखा, और यह बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। पवन जी से मैं पूछता हूं, पवन जी ये बात जैसे उन्होंने कहा कि कितना भी बड़ा आदमी हो, थोड़ा सा शेक होता है ना, वो कहीं ना कहीं बेटरमेंट के लिए होता है। बिल्कुल। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इनिशियल स्ट्रेस होता है उसमें कुछ हार्मोन्स का एक्सक्रीशन इस तरीके से होता है जो हमारे को एनर्जाइज करते हैं, जो हमारे अंदर ऊर्जा भरते हैं। इसलिए लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस इज मस्ट। उसके बाद का जो स्ट्रेस होता है तो वो परेशानी क्रिएट करता है।
ऐसे में हमें जरूरत होती है कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस हमेशा दो चीजों से आता है कि मुझे लक्ष्य को किसी भी तरीके से पाना है, अच्छे तरीके से मैं लक्ष्य को पाऊंगा, केवल ये विचार हमें कॉन्फिडेंस देगा। और दूसरा कॉन्फिडेंस का होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हमारे को अपने शरीर में करने होते हैं। जैसे ही हमारा आत्मविश्वास गिरना शुरू होता है, हमारी प्राणवायु कम होती चली जाती है। तो जब आपका आत्मविश्वास गिरे, एकदम शाहरुख खान स्टाइल में तेजी से सांस लीजिए और धीरे से उसको मुंह से छोड़िए। फिर और आप बच्चे तो इसे और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, हाथ वाथ पूरी तरह से फैलाकर। जैसे ही प्राणवायु आपके अंदर जानी शुरू होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल जो बॉडी का होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो बॉडी का होता है, वो एकदम बढ़ेगा। आप अभी करिए, अभी आपको रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल 10 सेकंड में आपको रिजल्ट मिलेगा। और जैसे ही आपके अंदर ऑक्सीजन आती है तो विचारों में जो उलझनें होती हैं वो खुलनी शुरू हो पवन जी अभी बात करवाइएगा, देखिए मैंने तो कोई टेंशन इन लोगों को नहीं दिया, मैं कोई सवाल इनसे नहीं पूछता हूं। हालांकि ये सवाल जी ऑफकोर्स मुझे मालूम है, लेकिन एक चीज मुझे थोड़ा सा, मैं इम्तिहान जो मैं तैयारी करके आता हूं मैं पूछ लेता हूं। अक्सर पेरेंट्स के ऊपर ये बात कही थी, पेरेंट्स अपनी जो परेशानियां हैं बच्चों पे डाइवर्ट कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से टू मच ऑफ प्रेशर वो फील करते हैं। आप पेरेंट्स बॉडी को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अशोक जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि पेरेंट्स परेशान है या असल में बच्चे परेशान है? नहीं, देखिए बच्चे जो है वो घर का हिस्सा है। अब घर में कोई भी बात होगी आप बच्चों से तो छुपा नहीं अगर आप इंजीनियर नहीं बन पाए तो आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आप अगर कुछ डॉक्टर नहीं बन पाए तो आप बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए बोझ डाल लें, तो कहीं ना कहीं आप एग्जर्ट कर रहे हैं टू मच बच्चे को। नहीं, देखिए एम्बिशन तो अच्छी चीज है और एम्बिशन होना भी चाहिए। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे? लेकिन टू मच एम्बिशन और मिसमैचिंग, क्योंकि अगर एक आदमी 8 किलो वजन उठा सकता है और उसको आप 20 किलो वजन उठवा देंगे तो उसके तो हाथ पैर टूट जाएंगे ना। तो रियलिटी के साथ मैचिंग होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट्स के लिए कि 2 इंस्टीट्यूशंस, एक स्कूल और एक घर, दोनों का बहुत बड़ा जो है ना स्ट्रेस देने के लिए भी और स्ट्रेस रिलीज करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उन्होंने कहा कि साहब, उन्होंने कहा कि मैं